और सद्य मुक्ति की बात मैं तुमको बताऊं, अगर कोई जीव कर्म क्या है, कौन सा कर्म करूं कौन सा कर्म ना करूं, तो ये चीज अगर संदेह में उसको आ जाता है तो एक विचार है, सीधा भाई और कुछ नहीं करना। क्या करना है? भले ही तुम कहाँ जाओ ना जाओ ठीक अलग बात है, पर कोई एक जैसे गजेंद्र का पैर को पकड़ लिया कौन? ग्राहा। ऐसे ही कोई संत पुरुष के चरणार विंद में, चरण कमल में कोई भक्त के पीछे लग जाओ, या कोई संत महानुभाव महानुरागी ऐसे संत के चरण कमल में रह करके आप अपना जीवन को बिताओ, यानी कि संत आश्रित बन जाओ। और संत आश्रित अगर कोई बन गया तो मान लो वहाँ जो कृपा होती है उसको कहते हैं सद्य मुक्ति। क्योंकि वैष्णव जन, क्योंकि भक्तजन, क्योंकि संत जन ये सब भगवान के ही अनुचर होते हैं, क्योंकि उनका जन्म कभी नहीं होता और उनका मृत्यु भी कभी नहीं होता। और जन्म में अगर कोई लेता है, संत महात्मा अगर जन्म लेते हैं तो कर्म बंधन के अनुसार जन्म नहीं लेते हैं, वो भगवान के पार्षद होने के नाते लोक जगत में आने के लिए भले ही को एक लौकिक माता के गर्भ को आश्रय लेते हैं, पर वो कर्म बंधन से छूट करके ही ये मर्त्य मंडल में जन्म लेते हैं। और वो भजन करने के लिए नहीं आते हैं, वो भजन सिखाने के लिए आते हैं। वो तो भजन करके ही आए हैं। जैसे देवराहा बाबा की आज हम दर्शन किए, बड़े बड़े महापुरुष, जैसे सुदामा दास महाराज जी के आज हम समाधि स्थल में गए थे, वहाँ जैसे दर्शन किए बड़े बड़े महापुरुषों की। ये सब भजन को सिखाने के लिए ही आते हैं, इसीलिए भजन करने के लिए नहीं आते, भजन सिखाने के लिए आते हैं। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष संत ये सब क्या करते हैं, ये सब अपने अपने अनुचर को वही धाम को भेजने के लिए जो व्यवस्था करते हैं ना, तो इसीलिए वैष्णव जनों का जन्म भी अगर होता है तो लौकिक नहीं होता है, प्राकृत नहीं होता है, दिव्य होता है। न जन्म कर्म बंधनम, न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानां च विद्यते विष्णोरनुचरत्वं हि मोक्षमाहुर्मनीषिणः। ये पद्म पुराण का श्लोक है। हे राजर्षि तुम सुनो, जो भी महात्मा लोग यहाँ जन्म होते हैं उनको जन्म बंधन नहीं होता है, तो जो भी उसके चरण कमल में आ जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, तो उनको जन्म बंधन से मुक्त करने के लिए वो महात्माओं के पास तुरंत सद्य मुक्ति होता है, तुरंत मुक्त कर देते हैं।